हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो आज मैं 7:40 पर जग गई थी क्योंकि मुझे सुबह पहली वाली क्लास अपनी अटेंड करनी थी। और ये देखिए मैं जल्दी उठ गई थी और मेरी रूममेट्स अभी भी थोड़ी थोड़ी सो रही थी, वो हल्की हल्की नींद में थी। फिर मैं सुबह जल्दी जल्दी उठी और मैंने अपने जो एग्स हैं उनको बॉईल करने के लिए रखा और फ़ोन चार्जिंग में लगाया और जल्दी जल्दी मैं नहाने चली गई क्योंकि नहाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। फिर मैंने थोड़े से फ्रूट्स खाए और ये जो एग्स मैंने बॉईल करी थे वो खाए। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने रूम पर ताला लगाया और फिर मैं मेस में चली गई क्योंकि जो मेरी रूममेट थी उसको भूख लगी हुई थी। वो कह रही थी कि वो मेस का खाना खाएगी और आज मेस में कचौड़ियाँ बनी थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, तो इसलिए हमने कचौड़ी खाई। फिर हम जल्दी जल्दी क्लास गए, क्लास अटेंड करी और यह हम बीच में डिस्कशन कर रहे थे थोड़ा बहुत। फिर डिस्कशन करते करते मैं लेट हो गई थी। फिर जल्दी जल्दी मैं अपने वार्ड में गई जहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। फिर मैंने अपनी दोस्तों से पूछा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। फिर बहुत देर डिस्कशन करने के बाद हम सब वहाँ चले गए। आज आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फिर हमने पेशेंट्स की वहाँ पर हिस्ट्री ली, उनसे जाके पूछा कि आपको ये जो हम फिजियोथेरेपी दे रहे हैं जिससे आपको आराम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये सब हम डिस्कस करते हुए कि आज हमारे क्लास में क्या फिजियोथेरेपी में पढ़ाया गया था। ये मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि आंटी को थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस बता रही हैं और थोड़ी थोड़ी थेरेपी दे रही हैं जिससे कि आंटी को बहुत ज़्यादा आराम मिला है। और ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि पेशेंट्स की हिस्ट्री ले रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट से इंटरेक्ट करो। आप जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और ये हमारा टीबी वार्ड में ड्यूटी लगा है, तो जो हमारी नर्स मैम है वो सब बहुत अच्छी हैं, वो हमको हर चीज़ करना सिखाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इंजेक्शन लगाना सीख रहे हैं और वीको में जाके ड्रिप में चीज़ें देते हैं। ये आंटी हैं, ये बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इनको टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटस भी है और निमोनिया भी है। आप लोग दुआ करिए कि जल्दी से जल्द सही हो जाएं। और आज मेरा लास्ट डे था इस टीबी वार्ड में क्योंकि अब हमको किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारी 1 महीना से ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई थी। हम सब अपने भारी दिल से इस वार्ड को छोड़कर जा रहे थे। हमारा हृदय ऐसे फूट फूट हो गया क्योंकि अब हमारे को यहाँ पर अच्छा लगने लगा था। हमारा मन नहीं था कि हम इस वार्ड को छोड़कर जाएं, पर हमने सोचा चलो छोड़ो, अब हमारा ये काम है, हमको ये तो करना ही पड़ेगा। फिर हम सब इस वार्ड को टाटा बाय बाय कहकर यहाँ से निकल गए। फिर इतने में ही मेरी दोस्त का फ्रेंड फ़ोन आया कि जल्दी जल्दी आओ, हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी भाग कर आई अपनी फ्रेंड के साथ। तो पता चला हमको पास के एक कैफ़े में जाना है। मोस्टली हम वहाँ पर जाके वड़ा पाव खाते हैं, तो ये हमने वहाँ पर जाके वड़ा पाव ऑर्डर कर दिया था और हम सब वेट कर रहे थे कि कब वड़ा पाव आए। ये मेरी फ्रेंड है, आप देख सकते हो, इसको खाना खाना बहुत पसंद है। मोस्टली ये खाने के ही वीडियोस देखती है और इसके इंस्टा फीड में खाने का ही वीडियो आता है। फिर हमारा ये वड़ा पाव आ गया और हमने वड़ा पाव और चाय खाया। उसके बाद हम वड़ा पाव खा के अपने हॉस्टल वापस आ गए। हॉस्टल वापस आने के बाद मैं एक नोटबुक भूल गई थी जो कि मुझे क्लास में ले जानी थी। फिर मैं जल्दी जल्दी भाग कर गई उस नोटबुक को लिया क्योंकि उसके थोड़े ही देर बाद मेरी क्लास थी। फिर मैं अपने रूम पर आई, मैंने वो नोटबुक ली। बस मुझे 2 सेकंड हुए होंगे नोटबुक लेके कि मैंने दोबारा अपने रूम को बंद कर दिया क्योंकि मुझे क्लास जाना था। फिर मैंने अपनी एक क्लास अटेंड करी। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये गैप पीरियड था, इसमें सर जा चुके थे। फिर हम चले गए लैब में प्रैक्टिस करने के लिए। फिर उसके बाद हमारी क्लास ख़त्म हुई। ख़त्म होने के बाद हम जा रहे थे, हमें थोड़ा सा जनरल स्टोर का सामान लेना था, इसलिए हम वहाँ पर जा रहे थे। और हमारी ये देखिए एसी बस है, इसमें मेरी एक फ्रेंड जाती है जो कि गोमती नगर में रहती है, तो हम इसको सी ऑफ करने के लिए आए थे। फिर हमने वहाँ से दूध लिया और आप देख सकते हो ये मुझे टेस्टी लग रहा था खाने के लिए, बट मैंने इसको लिया नहीं क्योंकि मेरे पास था। ये जनरल स्टोर है, मोस्टली हम यहाँ से जनरली चीज़ें अपने लिए लेते हैं। फिर उसके बाद मैं वापस हॉस्टल आ गई। हॉस्टल आके आ गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। और ये आंटी हैं जो कि हॉस्टल की सारे कपड़े धोती हैं।